जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ। मैं ख्याल हूँ किसी और का। हेलो। हाय दानियाल साहब, कैसे हैं आप? अरे मैं साहब कब से हो गया जनाब? मेरा तो दिल चाहता है मैं तुम्हें हर वक्त दानियाल साहब ही बोलूं। अरे रहने दीजिए, मुझे मेरे मकाम पर ही रहने दीजिए। जनाब, आपका मकाम क्या है ये तो आपको हमारे दिल से पूछना चाहिए। अच्छा, बाबा कैसे हैं? बाबा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत मिस करते हैं इनफैक्ट। भाई मेरी बाबा की बात हो और तुम्हारा जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है ना। मेरा सलाम दे दीजिएगा। जी जनाब, बिल्कुल कह दूंगी। और कोई हुक्म आपका? वैसे एक बात बोलूं, हर दूसरे दिन ना मैं ही तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम्हारी तरफ से कभी कोई कॉल नहीं आई मुझे। सर कसरत से बात हो जाती है तो कभी तरफ ध्यान ही नहीं किया, सॉरी। अच्छा भाई, आई वाज जस्ट जोकिंग, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, वैसे ही कह रही थी। अच्छा, आप लोग कब आ रहे हैं? आई थिंक 3 महीने तो लगेंगे। मैं फ्रांस में हूँ, बाबा इंग्लैंड में है, हम लोगों को साथ ही आना है तो हमें टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। ओके, आई एम वेटिंग। ओके, सी यू, बाय। वफा, सुबह तुम्हारा ऑफिस है? तुम्हारे बॉस इतनी जल्दी वापस आ गए? जी अम्मी, बस वो 2-4 दिन के लिए तो गए थे। उनकी अच्छाई है, उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। मगर आप जानती तो हैं, मुलाजमत आखिर मुलाजमत होती है, जो बॉस कहें वही करना पड़ता है। हाँ बेटा, वो तो मैं समझती हूँ। बस एक बात का अफसोस है मेरे दिल में कि तुम दोनों को कोई सुख नहीं मिला। लेकिन चलो, जब अपने अपने घरों की हो जाओगी तो इंशाल्लाह सुख ही सुख होगा मुकद्दर में। अम्मी, मुझे नहीं करनी है कोई शादी वादी। आजकल के लड़के तो वैसे ही जॉबलेस बैठे हुए हैं, गरीब कहीं के। लड़कियों को शादी के बाद अपने खानदान की खिदमत में लगा देते हैं, और बेचारी लड़की वो क्या करे, कभी सास को खुश कर रही है, कभी ससुर को खुश कर रही है, तो कभी नंद को, और मुतमईन कोई भी नहीं होता। आखिर में जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है तो सब मुतमईन होकर बैठ जाते हैं। शादी शादी शादी, एक ही टॉपिक रह गया इस घर में। अरे इसे क्या हुआ है? क्या फजूल बातें कर रही थी ये? तुमसे कोई बात हुई है? नहीं अम्मी, छोड़े, ठीक हो जाएगी, मुझसे कोई बात नहीं हुई इसकी। आप बताएं, आपने खाना खा लिया, मेडिसिन ले ली आपने? हाँ बेटा, खाना भी खा लिया, मेडिसिन भी ले ली। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम।
बेगम साहिबा कहाँ है? वो तो कमरे में सो रही हैं, उनके तो सर में दर्द था, इनकी गोलियां खा के सोई हुई हैं। बस बैठे बैठे आंख लग गई थी। आप आ गए थे तो मुझे उठा देते। तुम बता रही थी कि तुम्हारे सर में दर्द है और तुमने स्लीपिंग पिल्स लिए हैं। खैरियत? मेरी छोड़े, आप अपनी बताएं, कैसा था इंग्लैंड का सफर? हाँ, वो इंग्लैंड ना ठीक रहा, बस वही बिजनेस के बखेड़े। आप ऐसा ना किया करें, जब आ जाएं तो मुझे उठा दें। मैं कोई महारानी तो नहीं। नहीं, तुम महारानी तो हो मेरे दिल की। मगर अगर आप उठा देते तो ज्यादा अच्छा था। हम घर जाने में थोड़ा ही वक्त बचा है, मुझे लगा था आप जल्दी आ जाएंगे। घर? आज तुम्हें घर कौन जाने देगा? क्या मतलब? घर तो मुझे जाना ही है ना। नहीं, फोन कर दो और बता दो कि आज नहीं होगी तो मैडम आपका एक एक लम्हा खरीदा हुआ है। आप बार बार इस तरह मत कहा करें। आपने मुझे खरीदा नहीं है, ना ही मैं बिकी हूं। शादी की है हमने। नहीं, मैंने यूं ही कह दिया था। I'm sorry। जहाँ हम रुकेंगे वहाँ दिल दुखेंगे। अम्मी, वफा बाजी की सालगिरह आ रही है ना? हाँ, याद है तुम्हें उसकी सालगिरह? क्यों नहीं अम्मी, बहन है मेरी, बचपन से उनकी सालगिरह मनाते आ रहे हैं, मैं कैसे भूल सकती हूँ। ऐसे तो उससे हर वक्त नाराज रहती हो और बातें करी हो उसकी सालगिरह की। अम्मी, वो तो अलग बात है ना, लेकिन मैं उनसे प्यार भी तो इतना करती हूँ। बस मैंने डिसाइड कर लिया है, उस दिन जब वो ऑफिस से आएंगे ना, उन्हें सरप्राइज देंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इस बहाने वो भी खुश हो जाएगी और
इस घर में भी थोड़ी खुशी नजर आ जाएगी। तो फिर ठीक है, 2 महीने के बाद मेरी सालगिरह भी आ रही है, उसे भी मना लेंगे, फिर खुशी आ जाएगी। अच्छा बस बस, अब कुछ सालगिरह वालगिरह नहीं होगी, तुम दोनों की शादियां करनी है मैंने बस। अम्मी जो आप सोच रही हैं ना, ये आधा तो मुमकिन है लेकिन आधा होता नजर नहीं आता। क्यों, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो तैयार हो जाऊंगी, लेकिन वफाबाजी डोली चढ़ती हुई नजर नहीं आती। बुरी बात है, बच्चों गुनी की बातें नहीं करते, अच्छी बातें सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। राजी हो जाएगी वो भी। हाशिर भाई कैसे हैं आप? वो वफाबाजी की सालगिरह आ रही है। हाँ, इस महीने की 18 तारीख। आपको याद है? ये दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। ओके, बहुत प्यार करते हैं ना आप वफाबाजी से? मैंने फोन भी एक्चुअली इसीलिए किया था। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कोई तोहफा लूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं उनके लिए जो तोहफा लूँ वो आपकी पसंद से लूँ। तो क्या आप मेरे साथ कल कॉलेज के बाद गिफ्ट लेने के लिए चलेंगे? अरे हाँ हाँ, इसमें ऐसी क्या बात है। थैंक यू। फिर कल 5 बजे डन? श्योर। ये सब क्या है जो मैंने देखा? क्या माम उसे चाहती है, जिस लड़की की खातिर मैं अपने माँ बाप से बगावत कर रहा हूँ? वो लड़की क्या किसी और का हाथ थाम रही है? अगर तुम ऐसा कर रही हो माम, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मी, मैं है ना ये वाला टॉप पहनूंगी वफाबाजी की बर्थडे पर आज, कैसा लगेगा? बहुत प्यारा है माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए, आमीन। आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, तो किसकी नजर लग सकती है? अच्छा ये बताओ, वफा के लिए कोई गिफ्ट भी खरीदा है तुमने या नहीं? गिफ्ट भी ले लिया है और एक बहुत अच्छा सा केक भी ऑर्डर कर दिया है। सारी तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट हैं, यहाँ तक कि मैंने तो हाशिर भाई को भी बुला लिया है। हाशिर को क्यों इनवाइट कर लिया? पता है वफा को अच्छा लगे ना लगे। वो बाजी तो ना, बस इतने अच्छे हैं हाशिर भाई। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा अम्मी, मुझे है ना बहुत सारे काम है और एक मजेदार डिश भी तैयार करनी है। वक्त कम मुकाबला सख्त, तो मैं तो चली किचन में। कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। जरूर जरूर।
हेलो। हेलो। हाँ माम, कैसे फ़ोन किया? क्या मतलब कि कैसे फोन किया? नहीं, मैंने सोचा आजकल तुम बहुत मसरूफ़ हो, फ़ोन करने का वक्त कहाँ मिलेगा। मैं कितनी भी मसरूफ हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखती हूँ। बहुत से लोगों में मुझे भी याद रखती हो। थैंक्स। क्या हो गया उमेर? तुम इस तरह से फॉर्मल क्यों हो रहे हो मेरे साथ? छोड़ो, कोई और बात करो। ठीक है, तो फिर आज रात तुम मेरे घर पे आ रहे हो। What? तुम्हारे घर क्यों? ना तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है, ना ही तुम्हारी मामा। देखो, बात तुम्हारी मम्मा ने खराब की जहेज की डिमांड करके, वरना मेरे घर वाले तो तुमसे खुश थे। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे घर वाले लालची हो गए, मगर मैं तो तुम्हारे साथ सच्चा हूँ ना। मैंने तो कोई बेईमानी नहीं की। कैसी बात कर रहे हो उमेर? वफा बाजी ने अम्मी से बात की है कि हम तुम्हारी मम्मा की सारी डिमांड्स को पूरा करेंगे, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। क्या जरूरत है इस नुमाइश की जिसमें कुछ भी सच्चा ना हो? उमेर, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो मेरे साथ? देखो माहम, मेरा ख्याल है मेरे चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। कोई बेहतर लड़का देखकर अपना लाइफ पार्टनर बना लो। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? जो सच है वो कह रहा हूं। आपने क्यों इस कदर तैयार करवाया मुझे? ताकि तुम खूबसूरत दिखाई दो। तो क्या मैं वैसे खूबसूरत नहीं? और खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत देखना चाहता हूं तुम्हें। क्या बेचैनी क्या, बार बार खड़ी को क्यों दिखती हो? आज दरअसल मुझे जल्दी जाना है, खास वजह है। खास वजह? खास वजह तो मिसेस दानियाल यहाँ भी है। आपको समझाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी नजर इस घड़ी पर है और मेरी नजर उस घड़ी पर है जो मुझे हासिल है। मैं मानती हूँ कि आप बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर आज आपको एक खास बात याद नहीं। तुमसे ज्यादा खास क्या है? तुम तो मुझे पूरी की पूरी ज़बानी याद हो। आ जाओ। आपने मुझे बताया भी नहीं और ये सब कुछ। क्या समझी थी कि मैं तुम्हारी बर्थडे भूल जाऊंगा? मैं क्या शुक्रिया अदा करूँ आपका? शुक्रिया? शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि तुम अपनी बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करें। चलो चलो केक काटो, चलो। No. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wafa. Happy birthday to you. थैंक यू। हेलो, हाँ माहम, सुनो, आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगी, ऑफिस के कुछ काम में फंस गई हूँ। नहीं आ सकती? आप कह दें ऑफिस वालों से कि आपको जाना है। मैं समझती हूँ माहम, लेकिन तुम जानती हो मैं इस तरह नहीं कह सकती। आपको पता है कि अम्मी कितनी परेशान हो जाएंगी। रात का दफ्तर कुछ समझ नहीं आ रहा।
तुम माहम प्लीज उन्हें समझाने की कोशिश करो। मैं कल सुबह आ जाऊंगी, मेरा ऑफिस से भी ऑफ है। आपको अंदाजा है कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कोई कुछ और ही समझेगा। आपको इस बात का एहसास है? माहम प्लीज लोगों की बात छोड़ो, हमें किसी को मुतमईन करने की जरूरत नहीं है। जब हम पे बुरा वक्त आया था तो किसी ने हमें मुतमईन किया? ओके, मैं अम्मी को समझा दूंगी। और हाँ, आपको सालगिरह मुबारक हो। ख्वामा ख्वाही मैंने इतना इंतजाम किया। माहम, आई एम सॉरी, प्लीज समझो। माहम, कर दिया फोन तुमने कि आज रात तुम नहीं आओगी? हाँ बता तो दिया, मगर मेरी बेचैनी बढ़ गई है। और क्यों? अम्मी और माहम मेरा इंतजार कर रहे थे। माहम ने तो मेरी सालगिरह भी प्लान कर रखी थी। तो इस तरह आप हमारी मोहब्बत में सब रिश्ते भूल रही हैं। एक्सीलेंट, गुड। क्या सोच रही हो वफा? ये परिंदा, मैं सोच रही थी ये परिंदा बहुत महंगा होगा ना? हाँ, पर कभी कभार पिंजरा परिंदे से ज्यादा महंगा होता है। पिंजरा कितना भी कीमती क्यों ना हो, परिंदे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। हर पिंजरा कैद की अलामत नहीं होता। दूसरों को जो पिंजरा नजर आता है असल में वो उसका घर होता है, वही जाए पनाह होती है उसकी। क्या देख रही हो ऐसे? क्या बात है वफा बाजी, ये ड्रेसिंग, ये सनग्लासेस, आप तो बिल्कुल मॉडल लग रही हैं। किसी एड एजेंसी में तो जॉब नहीं कर ली? बिलाखिर तुम्हें पता चल ही गया। हाँ सच? इसीलिए मैं सोच रही थी कि ऐसी कौन सी जॉब है जहाँ पर आप दिन रात काम करती हैं। चाहती तो नहीं थी मैं ड्रेसिंग, फैशन, ऐसी टाइमिंग, मगर क्या करूं, पैसे की जरूरत थी ना। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अम्मी को बता देना चाहिए कि आप ये जॉब कर रही हैं। अम्मी शायद पसंद ना करें, तो मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए सजाया, आई एम सो सॉरी, मैं माफ कर देना। अरे कैसी बातें कर रही हैं, इट्स ओके। मैं बहन हूँ आपकी, आपसे मोहब्बत करती हूँ। और मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं भी अपनी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत करती हूँ? हाँ नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। और वैसे भी सुना है कि मोहब्बत किसी इजहार की मोहताज नहीं होती। गलत, मोहब्बत ही तो इजहार की मोहताज होती है। फिलहाल तो कोई यकीन ही नहीं करता। इसीलिए हशर भाई भी आपकी सालगिरह वाले दिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर गए, गिफ्ट देकर गए हैं आपके लिए। हशर यहाँ आया था? मगर क्यों? उसे यहाँ मत आने दिया करो। मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ ये बात। मुझे हशर के बारे में अब बात भी नहीं करनी। मैं उससे शादी नहीं कर सकती, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है और कभी नहीं हो सकता। अबे क्या हो गया? तू फ्यूज क्यों हो गया?
अब्बा मुझे लगता है तुम मेरी बत्ती गुल गड़ा के दम लोगे। लगता है लमड़े का तार शार्ट हो गया। तू ये बता, फैक्ट्री जाते चले पलट क्यों आया? फैक्ट्री आने जाने में मुझे लगता है ऊपर ना निकल जाऊं मैं। खुदा ना करे, क्यों इतना कड़वा बोल रहा है? क्यों लाल पीला हो रहा है? अब्बा वो तो मैं हूँ जो लाल पीला हो रहा हूँ, मेरी जगह कोई और होता ना काला हो गया होता। क्यों दिमाग चढ़िया रहा है? जो मुंह में है उगलता क्यों नहीं? मैंने खुद इन गुनहगार आंखों से देखा है, वफा इतनी बड़ी गाड़ी से उतर रही थी और ड्राइवर दरवाजा खोल रहा था। तो नौकरी कर रही है ना। अबे नौकरी में ऐसे मजे तो ना कहीं देखे ना कहीं सुने। कितना बेफजूल बोल रहा है। अबे जाहिल घामड़ आदमी, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। कुछ कंपनियां पिक एंड ड्रॉप भी देती हैं। अपने सच्चे दिल से बताओ बा, 50,000 रुपए तनख्वाह है, उस पर ये पिक एंड ड्रॉप। चल छोड़ कंपनी की पॉलिसी को, लानत भेज। तू अपनी पॉलिसी बता। मेरी पॉलिसी छोड़ो अब्बा, अपनी पॉलिसी बताओ। यूं घर में बैठ के बातें करते रहोगे, वहां ढोल बज जाएगा और तुम मुझे कुर्सियां ठीक करने पे लगा दोगे। कितना कड़वा बोल रहा है। बात सुन, मुझे शक हो गया ना वफा पर, छोड़ दे। तू क्यों दुबला हो रहा है? मैं पता करवाता हूँ ना। तू जा, शाबाश, फैक्ट्री जा, चल। लड़का कह तो सही रहा है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतनी मेहरबान चल रही है? पता करवाना पड़ेगा, वरना ये प्राइस बॉन्ड कहीं और ही खुल जाएगा। लगता है उमैर किसी बात पर खफा है, मगर किस बात पर? मैसेज करती हूँ। उमैर ने ऐसा तो कभी नहीं किया। जो भी है मुझे बताना तो चाहिए ना कि क्या बात है। कब आए? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अच्छा लगा तुम्हारा इंतजार। बस आंख ही लगी थी तो आप आ गए। ऐसा कुछ मेरे साथ भी है। अब दूर रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वैसे मुझे लगता है आप बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक शायर है जो गलती से इस 2+2 की दुनिया में आ गया और इतना बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया। नहीं वफा, ये सब कुछ गलती से नहीं हुआ, बल्कि इस हैसियत को पाने के लिए मैंने बहुत कर्ब झेला है। अपनी अना को टुकड़े टुकड़े बेचा है, अपने ज़मीर को राज़ी किया है। तब कहीं जाकर मैं ये अमीर शख्स बन पाया हूँ। मेरा अमीर होना, बिजनेस टाइकून होना महज इत्तेफाक की बात नहीं है। आपकी ज़ात में बहुत उलझाव नजर आता है मुझे, इसकी कोई वजह तो होगी। नहीं वफा, हमारा मुआहदा है कि मैं अपना माजी कभी तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम मेरा हाल हो और बस। थानिया, मुझे इतनी बुलंदी पर ना लाए, मुझे डर लगता है। डर?
किससे? बुलंदी से या मुझसे? बुलंदी से भी और आपसे भी, क्योंकि इंसान जितनी जितनी बुलंदी से गिरता है जख्म भी उतना ही गहरा होता है। तुम फिक्र मत करो वफा, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। एनी, तुमने उमेर को कहीं देखा? नहीं यार, आज तो नहीं देखा। क्यों, खैरियत? नहीं, बस कुछ नहीं। मेरी एक बुक उसके पास थी, वो लेनी थी। कहीं मिलेगा तो मैं उसको कह दूंगी। वैसे आज वो क्लास में भी नहीं आया था। मैं चलती हूँ। थैंक्स। क्या हो गया उमेर को? कहाँ ढूंढूं मैं उससे? हॉस्टल भी नहीं देखा हुआ। कहीं मेरी किसी बात का उसने बुरा तो नहीं मना लिया? अगर वो तो मेरी किसी बात पर रुकता ही नहीं है। हेलो। मेर, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। तुम वफा बाजी की बर्थडे पर भी घर पे नहीं आए। क्यों ढूंढ रही हो मुझे? तुम्हें नहीं ढूंढूंगी तो किसे ढूंढूंगी बताओ? मुझे नहीं पता कि तुम्हें तलाश किसकी है और तुम ढूंढ किसे रही हो। माम, शायद मैं वो शख्स नहीं जिसकी तुम्हें तलाश। क्या क्या किया मैंने, तुम मुझे बताओ। कुछ बातें अगर ज़बान पर ना आए तो बेहतर है। उमेर प्लीज मुझे बताओ तो सही कि तुम नाराज क्यों हो? प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं अकेला ठीक। तुम्हें जो कहना है कह दो प्लीज। ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ और ना ही मुझे मिलना है। हेलो, ब्रिलियंट, वेरी गुड मिस्टर हाशिर। हमें अपने ऑफिस के लिए आप जैसे ज़हीन शख्स की ज़रूरत थी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो ये कि हम आपको वो बेनिफिट्स नहीं दे पाएंगे जो पिछली कंपनी से आपको मिलते थे। सर, अगर मैं कंपनी को तवक्का से ज़्यादा बेनिफिट्स दूंगा तो फिर कंपनी को भी मुझे बेनिफिट्स देने में क्या एतराज़ होगा? ओके मिस्टर हाशिर, आई अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर प्रीवियस वर्क परफॉर्मेंस इज गुड, लेकिन आपने अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की वजह नहीं लिखी। सर, मैंने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बदली है, लेकिन मेरा मकसद अब भी वही है, मेहनत और मुसलसल मेहनत। और सैलरी क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, वो मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। मिस्टर हाशिर, ये सैलरी तो आपकी पहली सैलरी से 50% ज़्यादा है। सर, अगर जगह बदलने से भी हालात ना बदलें तो फिर जगह बदलने का क्या फ़ायदा? और इस बात की क्या ज़मानत है कि अगर आपको कोई और कंपनी इतनी अच्छे बेनिफिट्स देगी तो आप हमारी कंपनी छोड़कर नहीं जाएंगे? सर, अच्छी ऑफ़र मेरी ज़रूरत है और मैं ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर मैं आपकी ज़रूरत हूँ तो आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। ओके मिस्टर हाशिर, यू गॉट द जॉब। कॉन्ग्रेचुलेशन। उम्मीद है कि आप अपनी तमाम तरह एफर्ट्स बरोहे कार लाएंगे। इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।
हम क्यों बुलाया? काफी देर से आपका फोन ट्राई कर रही थी, लग ही नहीं रहा था। हाँ आई एम सॉरी यार, पता नहीं इसको क्या हो गया, कोई कॉल ही नहीं आ रही इस पे। जब भी मैंने आपको एसएमएस कर दिया था। हाँ तो मैंने पढ़ा था, मैं उमेर के बारे में मालूमात हासिल करता हूँ, तुम परेशान मत। जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।